हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अंबाला छावनी पहुंचे, जहां प्रदेश के अहम मुद्दों को लेकर हुड्डा ने प्रेस वार्ता की, जिसमें हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरियों ने यह फैसला कर लिया है कि प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनानी है। हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में हमारा वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी का घटा है। इसके साथ ही हुड्डा ने बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इन्होंने ना तो कोई नई रेलवे लाइन बिछाई, ना ही नई मेट्रो चलाई, ना ही कांग्रेस की तरह कोई नई यूनिवर्सिटी ही बनाई। ऐसे में हर वर्ग भाजपा से दुखी है। आने वाले समय में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हुड्डा ने कहा कि हमारे राज में हरियाणा नंबर 1 था। भाजपा सरकार की खामियां गिनवाते हुए हुड्डा ने कहा कि सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, सरकारी कर्मचारी व सरपंच सभी पर लाठियां बरसाई हैं। अब ये सिर्फ चुनाव देखकर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही हुड्डा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में खाली पड़े स्वीकृत 2 लाख पदों को पक्की नौकरी देकर भरा जाएगा। इतना ही नहीं, कौशल रोजगार निगम को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इसे खत्म किया जाएगा। जो ये लोकसभा के नतीजे आए, वो हरियाणा के लोगों ने साफ संकेत दिया उससे कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें 36 बिरादरी ने फैसला कर रखा है कांग्रेस की सरकार बनाने का। क्योंकि जो आपने देखा 19 के मुकाबले 20% वोट का इजाफा हुआ हमारा, और 10 की 10 पार्लियामेंट की उसमें हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है पिछले मुकाबले में, और बीजेपी घटी है। यही 90 की 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे वोट शेयर बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले में, और बीजेपी का घटा है। और इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मन बना लिया है कि जो इलेक्शन जो होंगे उसमें 36 बिरादरी कांग्रेस की, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हरियाणा की विफल सरकार है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। मेरे आंकड़े नहीं, आज 10 साल 9.5 साल के बाद आज हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में। और केंद्र सरकार का ये रिपोर्ट है कि हरियाणा जो है सबसे असुरक्षित प्रदेश है, कानून व्यवस्था ठप है, खेल और खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारी पहलवान बेटियों को अब तक न्याय नहीं मिला जिस तरह जंतर मंतर में हुआ। तो इस प्रकार से जो समझो कर्जे में डूब गया हरियाणा। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ कर्जा था, इसमें हमने 4 पावर प्लांट भी लगाए और एक न्यूक्लियर प्लांट आया, मेट्रो लेके आए, रेलवे लाइन लगाई, मतलब काफ़ी विकास का काम हुआ। इतनी यूनिवर्सिटीज बनाई आपके हर उसमें हमने किया। उस टाइम 70,000 करोड़ था, आज 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हरियाणा के ऊपर है, जबकि किया कुछ नहीं उन्होंने। कोई एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी, एक मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, एक रेलवे लाइन की बात नहीं करी, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, या जैसे संस्थान हमने बनाए थे मतलब पूरे हरियाणा में, चाहे वो नेशनल फैशनल टेक्नोलॉजी वो हो जो वहाँ पे पंचकुले में था, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र का हो, मेडिकल कॉलेज इसका हो करनाल का हो, मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद हो, पहली जो है यूनिवर्सिटी आर्मी यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में हमने रखा, डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो रखवाया, और एम्स आई, IIM आया, IIT के एक्सटेंशन आए, राजीव गांधी एजुकेशन की बना, नेशनल लॉ स्कूल बना। मतलब इस प्रकार से कितनी ही यूनिवर्सिटियाँ और कितने आए, इनने एक नहीं। आप सब यहाँ पे हैं, सब खबरें रखते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई एक चीज़ इनके 10 साल में किया हो तो मैं आपसे इस बार पूछ लेता हूँ, आप तो मेरे से पूछोगे, आप बता दो खुल के ये क्यों नहीं किया। जितने नेशनल हाईवे हैं हरियाणा में वो सब हमारे समय के मंजूर किए हुए हैं, उसी टाइम के हैं। बल्कि इन्होंने तो एक नेशनल हाईवे जो मेरठ से राजस्थान जाता है उसमें लिख के दे रखा था, हमारे नेशनल हाईवे की जरूरत नहीं। पहली सरकार है ये, पहली सरकार ऐसी है जो ये
दादूपुर नलवी नहर हमने खोदी थी, उसको उल्टा करवा दिया। तो ये तो कोई अचीवमेंट नहीं, उपलब्धि कुछ नहीं है सरकार की। तो आज सारे वर्ग इससे उनके किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी इन्होंने, आमदनी दुगनी करी नहीं, लागत दुगनी कर दी। 2014 में क्या डीजल का भाव था, क्या खाद का भाव था, क्या कीटनाशक दवाई का भाव था, आज क्या भाव है। जो MSP में इजाफा देते हैं वो ना के बराबर देते हैं। अब लागत तो पिछले साल में अब इन्होंने खाद की MSP बताई है, और MSP में इजाफा इन्होंने किया 5%, लेकिन लागत बढ़ गई 20%। तो किसान तो कर्जे में डूब रहा है। तो इस प्रकार से हर वर्ग, जो गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट थे हमारा स्कीम, वो इन्होंने ठप करी। जो स्कॉलरशिप थी बच्चों की पहली जमात से देते थे वो इन्होंने कम किया। कोई भी एक ऐसे नहीं है इनका काम जिसको हम सराहना कर सकें। इस वास्ते लोग, हरियाणा के लोग मन बना चुके हैं। इन्होंने, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे सरपंच हो, चाहे मनरेगा के मेट हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, जो भी गया सबको लाठियाँ पिलाई। अब आज जब चुनाव का देख के ये झूठी घोषणाएं अब कह दिए, जैसे हमारी 100 गज के प्लॉट की थी, हमने 4 लाख अलॉट कर दिए थे और 3 लाख चिन्हित कर दिए थे। अब ये पता नहीं पड़ रहा था 15,000 प्लॉट दे रहे हैं 30-30 गज के। सिर्फ झूठी घोषणा है, ना तो आइडेंटिफाइड है वो, ना प्लॉट निकाले हुए हैं, ना बिजली का इंतजाम है उनका, ना पानी का इंतजाम है। तो इस किस्म से झूठी घोषणाएं लोग समझ चुके हैं इनकी। जिसने 9.5 साल में कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे, लोग इस बात को समझ चुके हैं, लोग बन बना चुके हैं। सर, हरियाणा कौशल विकास निगम हरियाणा कौशल विकास निगम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या अपनी सरकार, आपकी सरकार आने पर उसमें कुछ तब्दीली करेंगे, उसको खत्म करेंगे? क्या ये जो लगे हैं इनको परमानेंट? देखिए जो कौशल रोजगार निगम है, ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ना तो स्कीम में कोई मेरिट है, ना रिजर्वेशन है, ना पक्की नौकरी है, ना ठीक तनख्वाह है। तमाशा में 15,000 रुपये कुल तनख्वाह देते कहते हमने 8% इजाफा कर दिया। तनख्वाह जहाँ पक्की नौकरी को मिलनी चाहिए, लाख वहाँ दे रहे 15,000, 8%। तो इस ये है, और यही कारण है कि आज हरियाणा में 2 लाख सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं कौशल रोजगार में। तो ये हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये नहीं होगी, पक्की नौकरियां देंगे हम 2 लाख। निगम में जो मेरिट में होंगे भूलेंगे हम। निगम खत्म, निगम का तो कोई काम ही नहीं। निगम का क्या काम है? हमने, हमारी सरकार थी जब ठेकेदारी सिस्टम बंद करने की बात की थी, कॉन्ट्रेक्चुअल थी। ये सरकारी ठेकेदार बन रही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इनका MD खुद भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था। तो ये मतलब नौकरियां इन्होंने तो बेची है, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है। कांग्रेस की गुटबाजी और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल से हुड्डा नाखुश दिखाई दिए। हुड्डा ने कहा कि ये गुटबाजी की चर्चाएं मीडिया की ही फैलाई हुई है। वहीं CM पद को लेकर हुड्डा ने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस के विधायक और पार्टी करेगी। मुख्यमंत्री पद के लिए आप तैयारी में? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस के विधायक और हाईकमांड फैसला करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव में 9 में से 8 जो टिकटें थी वो आपके जो बहुत क्लोज लोग थे उनको मिली। कांग्रेस की थी, कांग्रेस हाईकमांड ने की। तेरे मेरे की भी बात होती है। ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं, ये इसका कोई इलाज नहीं। आगे 90 में से कितनी आपके पास और कोई काम नहीं है, कहानियां गढ़ते रहते हो। अंबाला में हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर बीते 5 महीने से बंद पड़ा है, जिसका खामियाजा व्यापारियों व आमजन को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने को लेकर हुड्डा से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो पूर्व CM ने स्पष्ट कहा कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आवागमन बंद नहीं होना चाहिए। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया है कि वो हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चढ़ूनी के इस ऐलान को लेकर हुड्डा ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भी तंज कसते हुए कहा कि चढ़ूनी हरियाणा की 90 ही नहीं बल्कि पंजाब और UP में भी चुनाव लड़े। 90 पे क्यों लड़े? पंजाब में भी लड़े, UP में भी लड़े, कोई मना ही करा? प्रजातंत्र है, जितना जहाँ मर्जी लड़ सकते हैं। व्यापारी भी मांग उठाने लगा कि बॉर्डर खोला जाए, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए प्रजातंत्र देश है, आवागमन नहीं रुकना चाहिए। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है।
लोकसभा चुनावों में राम मंदिर का फायदा भाजपा को न मिलने के सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि जनता ने राम नाम का राजनीति इस्तेमाल नहीं होने दिया। राम सबके हैं। इसके साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए हुड्डा ने कहा कि आज कांग्रेस घर घर पहुंच चुकी है और भाजपा पन्नों में रह गई है। लोकसभा में इनके पन्नों का क्या हुआ सबने देखा। राम तो हर घर में है, मेरे घर में भी है, हर में राम है। राम का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं लोगों ने किया। बाकी राम तो सब में है, राम में सबकी आस्था राम में है। हमारा किसान जो है खेती में जाता है, सवेरे हल लगाता है, हल्की मूठ पकड़ता है, पहली मूठ कहते बोलो श्री राम की। आप कोई काम करते हो जय श्री राम की। तो राम तो हर मंदिर में कैसे जीत पाएंगे? कौन सी बूथ पे करे वो? पन्ना प्रमुख अब देख लिया ना पन्ने कहाँ गए उनके। हम घर घर तक पहुंचे, वो पन्ने पे बैठे हैं।